वेडनेसडे डे टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का दिन इसीलिए सिलेक्ट किया गया था कि आज ये दिन आपके लिए बनाया गया है। आज और एक बड़ा दिन है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोग को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। राइट, करीबन 40-45 मिनट्स आपका लूंगा। बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, कोई कंपनी के बारे में, कोई सेलिंग कुछ भी नहीं होने वाला है। प्योरली एजुकेशनल प्रेजेंटेशन रहेगा। बहुत सारी आई ओपनर रहेगी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको जानकारी मिलेंगे। आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने नोट पेन साथ में रखिएगा। कुछ पॉइंट्स आपको अच्छे लगेंगे, कुछ अच्छे नहीं भी लगेंगे। आप जोट डाउन कर सकते हैं, आपको क्या अच्छा लगा आप अपनी फैमिली में वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपकी फैमिली की फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट होगा आपके फैमिली के लिए। तो आज जो भी बात करेंगे, हम लक्ष्मी जी के बारे में बात करेंगे। तो लक्ष्मी जी सबको अच्छी लगती है। कितने जन को अच्छी लगती है लक्ष्मी जी? चैट बॉक्स में लिखेंगे मी करके, मैं जानना चाहता हूँ प्लीज। ओके ओके, ग्रेट। मी यानी लक्ष्मी जी सभी को अच्छी लगती है। या नीलिमा मैम, ओके ग्रेट, वेलकम मैम। ओके ग्रेट ग्रेट, वाओ। तो इतने जन को लक्ष्मी जी अच्छी लगती है। मैं जान सकता हूँ लोकेशन कहाँ से लोग ज्वाइन हुए? लोकेशन आप चैट बॉक्स में शेयर करेंगे अपने लोकेशन कहाँ से आप ज्वाइन किए हुए, क्योंकि ये वेबिनार काफी हम लोग प्रमोट किया हुआ है। तो लोकल भी रहेंगे, मुंबई में है। ओके ओके, एनी अदर लोकेशन? बेंगलोर, ओ गुजरात से भी, हरिद्वार से, क्या बात है। सुजाता मैम हरिद्वार से, पूना से है, ग्रेट। ओ ऑसम ऑसम, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने बोला कि लक्ष्मी जी हम सभी को चाहिए, लेकिन लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी जी हमारे घर पे लंबे समय तक टिके, उसके लिए हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। नॉलेज, अगर हम किसी भी फील्ड में नॉलेज लेते हैं और नॉलेज को अप्लाई करते हैं, तो वो फील्ड में हम लोग सक्सेसफुल होते हैं। कोई डॉक्टर बनना है तो उसको साइंस में एडमिशन लेना पड़ेगा, उनका साइंस का कंप्लीट करना पड़ेगा, उसमें आगे जाके मास्टर भी करते, एडवांस भी करते वो, और मास्टरी हासिल करते, तो उनको वहां पे सक्सेस मिलती है। बट फाइनेंस चैप्टर वैसा है कि वी ट्राई टू अवॉइड। फीमेल के केस में ज्यादा अगर देखा गया है कि हस्बैंड पे डिपेंड होते, हस्बैंड पे सन पे, फादर पे डिपेंड होते। जब भी फाइनेंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग पोस्टपोन करते, किसी और पे डालते। ये आपकी गलती नहीं, एक फैमिली हेरिडिटी है। हमने देखा हुआ है कि हमारी मम्मी उसी तरीके से करती थी, हमारे दादी माँ भी दादाजी पे डिपेंड रहती थी, मदर है फादर पे या ब्रदर पे डिपेंड होती थी। हम लोग ने भी सेम सिस्टम फॉलो किया, लेकिन हम जो आगे की जनरेशन देख रहे हैं उसमें वो काफी चेंज देख रहा है। आगे की जनरेशन क्योंकि इनकम कमा रही है तो खुद डिपेंडेंट हो रही है, लेकिन जो ये इनकम कमाने वाली जनरेशन है काफी कम है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग हाउस वाइफ है, राइट। तो उनके लिए ये सेमिनार डेडिकेशन है। तो मैं सबसे पहला चालू करूंगा इससे। और एक चीज आपको शेयर करना चाहूंगा कि ये जो पूरी मीटिंग में जो भी आपको पॉइंट अच्छे लगे, लास्ट में एक गूगल रिव्यू शेयर किया जाएगा। उसमें अगर आप शेयर करते हो तो एक बहुत अच्छी बुक है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लोग किस तरीके से पैसे के बारे में सोचते हैं, ये मैं हार्ड कॉपी आपको कुरियर करूंगा, तो आप जरूर से रिव्यू करेगा। और एक चीज मैं कमिट करता हूँ, जितने जो ये वेबिनार में स्टार्ट से लेकर एंड तक जुड़ते हैं, तो एक मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा। फैमिली फाइनेंशियल रिकॉर्ड बुक है, हम लोग इसको वेल्थ बुक कहते हैं। अगर ये वेल्थ बुक आपने प्रिंट आउट ली और आपने अगर फैमिली की पूरी डेटा उसमें डाल दी, तो आपके लिए भगवत गीता की तरह काम करेगा। पूरी आपकी फैमिली की फाइनेंशियल डिटेल इसमें आ जाएगी, जो आपको फ्यूचर में काफी यूजफुल होगी, राइट। सो इसी के साथ ये वेबिनार स्टार्ट करते हैं। आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन। मेरा नाम परेश भद्रेश्वरा, मैं फाइनेंशियल एजुकेटर हूँ। मेरा एक्सपीरियंस देखना चाहेंगे तो 17 ईयर्स से मैं फाइनेंस से जुड़ा हुआ हूँ। इनिशियली आई वाज वर्किंग विद एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ। 10 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में, जहाँ पे मैं ब्रांच मैनेजर था लास्ट 2 साल के लिए। एंड कहीं ना कहीं अंदर से एक इंश्योरेंस चीज अच्छी होती है, कहीं ना कहीं एक मिस सेलिंग कहीं ना कहीं हो रहा था, तो अंदर से आ रहा था कि कुछ और होना चाहिए।
कुछ बेहतरीन होना चाहिए लोगों के लिए। तो मैंने ऑनलाइन सर्च किया और मुझे मिला CFP, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग। ये यूएस बेस्ड कोर्स है। इंडिया में करीबन 2000 फाइनेंशियल प्लानर अवेलेबल है, जो एक पर्सनल कोच, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं और एक पर्सनल कोच हायर होता है, इसी तरीके से यहाँ पे हम फाइनेंशियल कोच है क्लाइंट के। मोर देन 800 फैमिली पेन इंडिया एंड एब्रॉड में मेरे क्लाइंट्स है, जिनके साथ 1-on-1 फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। तो आज कुछ नया टॉपिक आपके बारे में लेके आया है। तो हमने देखा गया जैसे कि बचाने से बढ़ाने तक इंडियन वुमेन आर द नंबर 1 वुमेन इन द वर्ल्ड सेवर्स में। हम लोग पैसे बचाने में बहुत अच्छे हैं। मेरी दादी माँ भी अच्छी थी, मेरे मम्मी भी सेविंग करते, जमा करते, भाभी करती है, वाइफ करती है, इवन आपके घर में भी हर कोई सेविंग अच्छे करता है। लेकिन वी आर नॉट अ गुड इन्वेस्टर। हमको पता नहीं है कि हमारे जो सेविंग किया गया पैसे को क्या करना है। तो ज्यादातर हम लोग कबोर्ड्स में रखते हैं या तो गोल्ड परचेज करते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारे माइंड में आता नहीं है, राइट। तो आज कुछ आपके लिए नए पहलू खुलेंगे कि किस तरीके से आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं, जो आपके फ्यूचर के गोल्स के लिए आपको काम आ सकता है, राइट। तो यहाँ पे अगेन बोलूंगा, अब तक जो डिपेंडेंसी हस्बैंड पे, ब्रदर पे, सन पे, मेल पर्सन में था, मैं चाहता हूँ कि कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेना चालू करिए। वी कैन, वी विल, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी एज अ वुमेन आप एंट्री लेते हो, वो इंडस्ट्री में आप छा जाते हो और उस इंडस्ट्री में आप मास्टरी करते हो, क्योंकि आपका एक डेडिकेशन अलग लेवल पे होता है। हम लोग मेल एज अ कैजुअल होते हैं, यानी कि एंट्री करते हैं, अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे। लेकिन वुमेन्स का डेडिकेशन कंपलसरी होता है। सिंपल एग्जांपल ले तो आप जो घर पे डेली का फूड बनाते हो, आपको अच्छा लगे कि नहीं लगे, बट आप अपना कमिटमेंट रेगुलर निभाते हो, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी जो पॉपुलेशन है करीबन 130 करोड़ का पॉपुलेशन है। 69% पॉपुलेशन वुमेन है, यानी कि मोर देन 50% पॉपुलेशन वुमेन्स का है। जहाँ पे 42 करोड़ यूथ क्लास है, यंग जनरेशन आ रही है। लास्ट 10 इयर्स पे हम लोग देख रहे हैं कि वर्किंग क्लास धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट कंपेरेटिवली अदर डेवलपिंग कंट्री से अपने जो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पे वुमेन्स का कम है, स्लोली ग्रेजुअली हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मेरे मम्मी हाउसवाइफ थे, मेरी वाइफ मुझे बिजनेस में सपोर्ट करी है एक्सपांजन के लिए। एंड जो नेक्स्ट जनरेशन है, यानी कि मेरे सिस्टर और के जो डॉटर है, उनकी जो बहू है, वो हम लोग देख रहे हैं कि वो वर्किंग वाली आ रही है, तो इनकम जनरेट करना है। इवन हाउसवाइफ जो है वो भी पैसे बचाने में बहुत मास्टर है, लेकिन क्या करना है उसको पता नहीं है। तो आज एक कुछ जानेंगे इसके बारे में। एक ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, काफी चौंकावना एक्सपेरिमेंट था। शायद ये वीडियो आपने पहले देखा रहेगा, शायद नहीं देखा रहेगा, लेकिन ये आपके लिए आई ओपनर हो सकता है। तो हम लोग एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Hello everyone. Thank you so much for coming to help us conduct this experiment today. We were of different ages. We were made to like stand in a line. Now I'm going to ask you a bunch of questions. If your answer is a yes, step forward. If it's a no, please step back. Here goes. Ready? Did you learn how to ride a bicycle before the age of 10? Did you learn music in school? Did you take any lessons in sports? And no, video games are not a sport, even if it has the word game in it. Did you learn how to iron your clothes while still in school? Take a step forward. If not, take a step back. If you can make tea or breakfast, not just for yourselves, please step forward. If not, take a step back. In the beginning, I think the questions were more general. People were still going forward and backward. Questions like, it was funny to see like the cooking question. There were a lot of men who went ahead and there were women who were going behind. Do you usually make all the household bill payments yourself? Do you know the circle rate in your area? Do you know the price of gold today? Do you know the exact breakup of your salary? As the questions unfolded, the stark difference came out visibly. Do you know the details of the financial documents you're asked to sign? Have you bought a vehicle in your own name without consulting anybody?
Have you bought insurance policies unassisted? Do you watch or follow the budget? Like you think you're doing okay, but then you're like, okay, these are kind of important things that I don't look at. Do you manage your own finances and earnings unassisted? Do you know how to invest in mutual funds? Do you know the difference between a mutual fund and an SIP? Do you make the investments for your family members or your spouse? Do you file your own income tax return? Now, everyone who's in front, could you please turn around and look behind you? Initially, when you guys started moving, there wasn't such a big gap. My question is, when did this gap start to occur? The minute the questions became about managing money, the gap between men and women became very clear and evident. You know, women handling certain responsibilities regarding their own life, which were always passed on to someone else in the family or the men. There was a slight unfairness I realized at that time. But at that point, it seemed normal. I was upset. I wanted to be at the front of the line. It's like, why don't I know this? Why am I not confident enough to say, yes, I am able to understand this? It was quite an eye-opener for me because I always depended on the men of the family to take care of my investments and, plan my future. I felt that obviously men are more into it than women. So eventually I did expect the gap to be there. Over the years growing up, there were certain very traditionally masculine tropes that were assigned for him and certain traditionally feminine tropes that were assigned for me. For women, it's practically debarred to learn to know and to focus on money. I wish I had known from the beginning of my childhood and kind of thought about that I would be doing so much better. Just actionable measures is what we want, really. थैंक्स टू पेटीएम काफी अच्छा ये एक्सपेरिमेंट किया गया। कितने जन ये वीडियो को रिलेट करते हैं? चैट में लिखिए कि मी करके। शायद आपके साथ ये एक्सपीरियंस होता रहेगा या आप हो सकते हो इस तरीके से, और यू मे नॉट बी रिलेट। तो या ट्रू, या many people, yeah, very true. So आज का वही सब्जेक्ट था कि क्यों ना हम एंट्री ले, क्योंकि अब तक हमने देखा गया है कि जो आपका रोल है आप बहुत अच्छी तरीके से करते हो। जैसे देखिए कि जनरल वुमेन प्रायोरिटी, तो खाना बनाना है बहुत अच्छी तरीके से बना लेते हो, फैमिली को संभालना है, हस्बैंड को, पेरेंट्स को, बच्चे लोग को, यू डन अ ग्रेट जॉब। परचेसिंग करनी है, हाउस परचेसिंग करनी है, आप बहुत अच्छी तरीके से डिस्काउंट रेट में लेके आते हो। घर को संभालना है, घर को क्लीनलीनेस रखना है बहुत अच्छी तरीके से, गार्डनिंग करना है, ये सारा वुमेन का जनरल है जहाँ पे आप ऑलरेडी मास्टर हो, आप अच्छे कर रहे हो। बट मॉडर्न वुमेन प्रायोरिटी क्या क्या है, तो हम लोग देखेंगे कि उनको इंश्योरेंस डिटेल नॉलेज होना चाहिए कि अपनी फैमिली में हेल्थ इंश्योरेंस कितना कवर है। बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिट होने के बाद वाइफ फोन करती है कि कितना इंश्योरेंस कवर है, हमको जानना है। तो ये इमीडिएटली नहीं होना चाहिए, आपको वो नॉलेज होना चाहिए, राइट। फाइनेंशियल प्रोफेशनल डिटेल कि आपके एडवाइजर कौन है, आपका इंश्योरेंस कितना है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, इमरजेंसी के लिए फंड आपने क्रिएट किया हुआ है, आपके फैमिली पास है कि नहीं, वो एक इम्पोर्टेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट, आपका क्या कहाँ इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट जा रहा है, राइट, ये इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। ये मॉडर्न वुमेन की प्रायोरिटी है। हमने देखा गया है और एक ये सर्वे किया गया था जहां पे वुमेन्स की बात आती है, तो कोई वर्किंग लेडी है, अगर चाइल्ड आता है, चाइल्ड आने की वजह से वो जॉब में ब्रेक लेती है, अगर उसने जॉब में ब्रेक लिया हुआ है, मे बी वो टेम्पररी हो सकता है और मे बी परमानेंट जॉब हो सकता है। हम लोग जो सिचुएशन में जी रहे हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है और जो लाइफस्टाइल में हम लोग जी रहे हैं, तो एक सोर्स ऑफ इनकम काफी नहीं है, इसीलिए सेकेंड पर्सन लेडी भी इनकम जनरेट करती है, बट ड्यू टू चाइल्ड वो जॉब को क्विट करती है
तो वो फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए काफी चैलेंजेस आती है। और अगर वुमेन ब्रेक करके ज्वाइन करती है तो इट इज ऑलमोस्ट 5 extra years to recover that lost income। उनको 5 साल और ज्यादा काम करना पड़ेगा कोई अपनी रिटायरमेंट पीटी क्रिएट करने के लिए। तो फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करें तो आप ऑलरेडी इस चीज में मास्टर हो, मैं बताऊंगा किस तरीके से। तो प्लान द डिनर, आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, एग्जांपल मुझे आपने इनवाइट किया हुआ है, तो आपको पता है कि क्या बनाना है। एक बार आप मेनू सिलेक्ट करते हो, फाइनलाइज करते हो कि ये आइटम बनानी है आपको, फिर सेकेंड स्टेप आता है कि अरेंज फॉर फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। ये आप अच्छी तरीके से पूरा जमा कर लेते हो एंड अच्छी तरीके से बनाते हो। इवन सिस्टमेटिक अप्रोच टू डेकोर होम विद द एग्जिस्टिंग आर्टिकल, किस तरीके से घर को अच्छे रिप्रेजेंट करना है, आप इसमें मास्टर हो। जो आप कर रहे हो वही मैं करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग में। आप वहां पे मास्टर हो, मैं यहाँ पे मास्टर हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप जो वहां पे अच्छी तरीके से कर सकते हो तो यहाँ पे भी कर सकते हो। हम बोलते हैं फाइनेंशियल गोल्स, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है? तो जो घर में रह रहे उसको रिनोवेट करना हो सकता है, नया घर खरीदना हो सकता है, चिल्ड्रन के हायर एजुकेशन के लिए, चिल्ड्रन के एब्रॉड के लिए, एक नई व्हीकल अपग्रेड करने के लिए, फॉरेन टूर जाना है और रिटायरमेंट, ये सारे हमारे गोल्स है। अभी हम लोग देखेंगे थर्ड स्टेप में अरेंज फॉर अ फ्रेश वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे आता है वेरियस एसेट क्लासेस। तो एसेट क्लासेस क्या क्या है? तो हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर में करते हैं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग करते हैं, पीपीए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में सेविंग करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये अलग अलग इक्विटी में, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये अलग अलग एसेट क्लास है जहां पे हम लोग पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसको इफेक्टिवली यूज, हमारे जो फ्यूचर में गोल्स है वो गोल्स को पाने के लिए हम लोग सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपने राइट व्हीकल सिलेक्ट किया हुआ है तो आप टाइम पे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एसेट क्लास रॉन्ग लिया हुआ है आपके गोल्स के लिए, तो आपको काफी टाइम लगेगा या आपको और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उस गोल को पाने के लिए, राइट? बिफोर फाइनेंशियल प्लानिंग, जब भी मैं कोई क्लाइंट से बात करता हूँ तो सबसे पहला यहाँ से स्टोरी चालू होती है कि सर हाउ मच डू यू अर्न, कितना आप अर्न करते हो? वो लिखते हैं हाउ मच यू मंथली एक्सपेंसेस, कितना महीने का घर खर्चा है आपका, ग्रोसरी में, आपके इंश्योरेंस पॉलिसी में, चिल्ड्रन के एजुकेशन में कितना जा रहा है, लोन में कितना जा रहा है, हाउ मच, कितनी लोन है, क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है, कार लोन लिए हुए, होम लोन लिए हुए, एब्रॉड में बच्चे पढ़ रहे तो उसके लिए एजुकेशन लोन लिए हुए, तो कितनी है, क्या परसेंटेज से है, कितना समय और बाकी है। ये बहुत जानकारी इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने करती है, राइट? डू यू हैव एनी इमरजेंसी फंड टू कवर 3 to 6 months? ये हम लोग ने देख लिया कोविड के टाइम कई लोगों की जॉब डिसकंटिन्यू हुए थे, कई बिजनेसेस बंद हो गए थे, इनकम नहीं थी। वो टाइम पे जिन्होंने इमरजेंसी फंड क्रिएट किया हुआ था उसकी लाइफ काफी स्मूथली गई। किन्होंने इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट किया हुआ था वो लोग ने क्रेडिट कार्ड पे बाइंग चालू किया, फिर उस पे इंटरेस्ट चालू किया, किसी ने अपने फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स से पैसे उधार लेके वो लाइफ को मेंटेन किया। लेकिन कोविड एक ऐसा पीरियड था, इट्स टेम्पररी एक वेकेशन था, लेकिन हमारे लाइफ में ऐसा भी कुछ हो सकता है ड्यू टू सम एक्सीडेंट और क्रिटिकल इलनेस कि हमको लंबे समय तक या शायद आगे जाके हम काम भी नहीं कर पाए, जो इनकम अर्नर है फैमिली का वो काम भी नहीं कर पाए। सो डू वी हैव एनी प्रोविजन टू कंटिन्यू योर लाइफस्टाइल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा। आप अपने स्पाउस को भी पूछ सकते हैं हाउ मच डू यू सेव, आपने अब तक कितना बचाया? मैंने जैसे बात किया हम लोग ऑलरेडी मास्टर है, तो आपने पैसे कहाँ रखे हुए? कैश में पड़े हुए, बैंक में सेविंग में पड़े हुए, गोल्ड में रखे हुए। सो इसको किस तरीके से चेंज करे ये हमको देखना है। तो हम लोग पहले ऑलरेडी MTNL का टेलीफोन यूज करते थे एसटीडी पीसीओ करने के लिए, लोकल फोन के लिए, लेकिन समय के साथ हमने ये व्हीकल चेंज कर लिया, हम लोग स्मार्ट मोबाइल पे आ गए। सो जैसे हमारे पेरेंट्स पहले कंफर्टेबल नहीं थे स्मार्ट मोबाइल यूज करने के लिए, बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, हमको वो MTNL वाला टेलीफोन चाहिए, लेकिन आज की डेट में कंप्लीटली शिफ्ट हो गए। वो लोग यूट्यूब भी देखते हैं, वो कथा कीर्तन भी ऑनलाइन लाइव अटेंड करते हैं, यानी कि दे आर ऑल्सो यूज टू। लेकिन अभी भी हम लोग पुरानी हैबिट जो हमारी सेविंग है, हम लोग FD में करते, गोल्ड में करते,
हम लोग चेंज नहीं हुए, फाइनेंशियल व्हीकल चेंज नहीं हुए। अगर इसको आप चेंज करोगे तो आपके फैमिली में काफी बेनिफिट्स होगा आपको, राइट? सो सिंगल वुमेन क्या होती है, तो इनिशियली मे बी शी स्टार्टेड आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, उनको एक अच्छी जॉब लगती है। आज की डेट में देखोगे तो सैलरी काफी अच्छी है। हम बोलते हैं कि स्टार्ट सेविंग एटलीस्ट 30% ऑफ इनकम। मेरे कुछ क्लाइंट है सिंगल है, क्योंकि वो पेरेंट्स के घर पे रहते हैं तो खर्चा नहीं होता है, इवन एब्रॉड में भी है तो उनका पैसा अच्छा सेविंग हो रहा है। तो जो भी सेविंग है, मेरे जो क्लाइंट है वो लगभग 80-90% अमाउंट दे इन्वेस्ट। क्यों इन्वेस्ट करते, तो उनको क्लियर कट माइंड में है कि सर मुझे मेरे पैसे से शादी करनी है, मैं पेरेंट्स के पैसे नहीं लूंगी। दैट्स गुड। सेकेंड, आप जितनी जल्दी चालू करते हो आपको एक लंबा समय मिलता है अपने पैसे को कंपाउंडिंग करने का। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको एक एडवांटेज है अर्ली रिटायरमेंट का। अगर आपने ये पैसा स्पेंड नहीं किया और आप कंटिन्यू सेविंग करते गए तो आपको एक मौका मिलेगा जल्दी से रिटायर होने का, राइट? सो इन्वेस्ट इन अ ग्रोथ एसेट्स का, कहाँ पे इन्वेस्ट करते हो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। क्रिएट अ बजट। जब भी हम लोग स्पेंड करते हैं, कुछ भी इवेंट होता है, ओकेजन होता है, फैमिली पार्टीज होती है, कहीं पे भी, तो एक बाइंग होती है। जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो गए हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, लेकिन बाई शॉपिंग हो जाती है, राइट? तो ये नहीं होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए आपका बजट कितना है, कितने तक का आपको खरीदी करना है। वो आपको जब क्लियर हो जाएगा तो आपका हाथ कंट्रोल में रहेगा, वो आपकी फैमिली के लिए एक पावरफुल टूल होगा। अवॉइड अ क्रेडिट कार्ड डेट एंड रीपे एजुकेशन लोन इफ एनी। सबसे पहला, जितनी भी लोन आउटस्टैंडिंग है वो लिखिए, क्या परसेंटेज पे, कितना पीरियड है। इवन क्रेडिट कार्ड इज समथिंग लाइक वेरी टफ सिचुएशन। एक क्रेडिट कार्ड का एग्जांपल लूंगा तो एक मेरे ही क्लाइंट है, ऑलरेडी गवर्नमेंट में रिटायर हो चुके, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एंड अभी पेंशन इनकम आ रहा है। हस्बैंड भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, लेकिन उनको इतना पेंशन नहीं आ रहा है, लेडी को आ रहा है, जिससे उनकी लाइफ चल रही है। अब तक उन्होंने जॉब में जो से सेविंग किया हुआ था, दोनों डॉटर के मैरिज में पूरा पैसा स्पेंड हो गया। आज की डेट में मेरे पास आए थे, कुछ पैसा था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन जब बात निकली तो पता चला कि 1 लाख का क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग बिल है। बोला कि मैंने ये क्यों रखा हुआ है, तो बोलते कि उनका जो मिनिमम अमाउंट है वो पे कर देते और जब भी कुछ पैसा आ जाएगा तो भर देंगे। मैंने बोला कि आपको पता हुआ है कि इस पे इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं। हस्बैंड को पूछा तो उनको भी नहीं था, टिपिकल महाराष्ट्रियन फैमिली थे, नो आइडिया। सो उन्हीं के मोबाइल से मैंने उन क्रेडिट कार्ड के कस्टमर केयर में फोन किया और पता चला कि क्रेडिट कार्ड पे 45% इंटरेस्ट लगता है सालाना। उसका मतलब है कि 1 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है, अगर मैंने 1 लाख रुपया नहीं भरा तो 1 साल में द वैल्यू विल बी अ डबल, इट्स अ 2 lakhs, राइट? सो ये बहुत डेंजरस है। क्रेडिट कार्ड हमेशा इमरजेंसी के लिए यूज करिए, स्मार्टली यूज करिए। सेकेंड, क्रेडिट कार्ड जितना हो सके कम यूज करिए। क्रेडिट कार्ड इज अ प्लास्टिक मनी। वेस्टर्न कंट्री में लोग आज भी 70-80% लोग क्रेडिट कार्ड डेट में है। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड, प्लास्टिक मनी। जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, जब क्रेडिट कार्ड से स्वैप करते हैं तो हमको कुछ होता नहीं है, इमोशनल में कुछ फीलिंग चेंजेस नहीं आती है। बट जस्ट इमेजिन आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो, 15,000 का क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया, आप कपड़े लेके निकल गए, लेकिन वही 15,000 जब आप 200, 100 रुपया एंड 500 की नोट काउंटिंग करके जब आप 15,000 देते हो पे करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है यार बड़ी अमाउंट जा रही है मेरे हाथ से, इट्स माई मनी, मेरा पैसा जा रहा है, तभी दर्द होता है। यानी कि आप इमोशनल अटैच हो पैसे के सब, जब खर्चा होता है तो आपको दर्द होता है कि 15,000 है, वहीं वो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मनी, मेरे लिए नो फीलिंग्स है, कुछ फीलिंग्स नहीं, वो स्वैप करके हो जाता है। लेकिन जब बिल पेमेंट की बात आती है तब रियलाइजेशन होता है कि ये तो बहुत भारी है, ये कहाँ चक्कर में फंस गया। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी फैमिली में भी क्रेडिट कार्ड किस तरीके से यूज हो रहा है, यही एजुकेशन हमको हमारे चिल्ड्रन को देना है। क्योंकि जब वो लोग इनकम जनरेट करना चालू करेंगे, उनकी अच्छी सैलरी रहेगी, उनको क्रेडिट कार्ड की ऑफर आते रहेंगे, उनको आएगा। इन क्रेडिट कार्ड वाले भी लुक्रेटिव ऑफर देते हैं। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड 45 डेज तक का फ्री पीरियड देता है। आप 45, कैन यू इमेजिन, कोई आपको 45 डेज तक फ्री पैसे वापरने को देता है। उनको पता है ये आदत लगानी है धीरे धीरे, आगे जाके लोग आउटस्टैंडिंग VCS साइकिल में अटकेंगे। तो जितना कम यूज कर सको उतना अच्छा है। मैरिड वुमेन 100% पार्टिसिपेट इन
फैमिली फाइनेंशियल डिस्कशन टू अवॉइड एनी इमरजेंसी। एक फैमिली की बात करूं, करीबन 1.5 साल पहले मुझे एक क्लाइंट का फोन आया था कि उनके नेबर में हस्बैंड की डेथ हो गई है एंड बंदा आईटी में था, अच्छी प्रोफाइल में था। एक आईटी वाले का एक क्या बोलते हैं कि क्वालिटी होती है, उनके मोबाइल जो लॉकिंग और उनके लैपटॉप में जो पासवर्ड वो लोग रखते हैं वो काफी हाईटेक रखते हैं, वो नॉर्मल पर्सन खोल नहीं सकता है, वो सिक्योरिटी वाइज टाइट रहते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, बिकॉज उन्होंने कुछ रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ था, उनकी वाइफ को पता नहीं है उनके कौन से बैंक में अकाउंट है, उनके क्या इन्वेस्टमेंट है, उनके क्या इंश्योरेंस है, उनकी कहाँ इन्वेस्टमेंट, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं। इट्स क्वाइट चैलेंजिंग बॉस। अगर आपके हस्बैंड नहीं बता रहे तो मैं जो आपको एंड में दूंगा, माय फैमिली फाइनेंशियल रिकॉर्ड, वो बुक को प्रिंट आउट करिए, लिखना चालू करिए। थोड़ा इनिशियली चैलेंजेस होगा क्योंकि अब तक का हैबिट है, आपने कभी फाइनेंशियल पूछा नहीं था हस्बैंड से ना। फर्स्ट टाइम जब भी आप पूछोगे तो थोड़ा रिएक्टिव होगा। स्लोली ग्रेजुअली आप उनको एक्सप्लेन करिए कि आपके जाने के बाद ये इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकती है। तो मैं नहीं चाहती हूँ यानी कि आपको कुछ होने वाला है, लेकिन ये एक फैमिली हम लोग फॉलो करेंगे कि हमको भी पार्टिसिपेट करिए, हमको भी ऐसा नॉलेज होना चाहिए। आइडेंटिफाई कॉमन गोल फॉर फ्यूचर एंड वर्क जॉइंटली। ऐसा नहीं कि हस्बैंड ही खाली हार्ड वर्किंग करे, आपको भी पता होना चाहिए कि आपके बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए फंड लगने वाला है, उनको शादी के लिए लगेगा, हम लोग कुछ इंटरनेशनल वेकेशन प्लान करें तो उसके लिए फंड लगेगा, रिटायरमेंट के लिए। द रिटायरमेंट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब हम लोग पहुंचते हैं तब काफी चैलेंजेस आते हैं। हम लोग देखते हैं आज की डेट में भी ज्यादातर एटीएम, बैंक के एटीएम के बाहर जो पर्सन रहते सीनियर सिटीजन, दे आर रिटायर्ड पीपल। और फैमिली लाइफ, मैंने कहीं से बात की है तो मैंने बोला चाचा ये एज में 70-75 एज में क्यों आप जॉब कर रहे हैं? बोलता है ये मेरे पैसे से घर चलता है। कैन यू इमेजिन 75 ईयर एज के पर्सन की इनकम पे उनका घर चल रहा है, यानी लड़का काम नहीं कर रहा है, मे बी आउटलाइन में है, स्टिल वो एक फेस कर रहा है सिचुएशन। तो ये नहीं होना चाहिए। मेंटेन, जैसे मैंने बोला कि क्रेडिट कार्ड, आपको अपना एक डायरी बनाइए जहां पे आपकी इनकम, आपका पर मंथ कितना इनकम आ रहा है, कितना सेविंग हो रहा है, कितनी डेबिट, कितना खर्चा हो रहा है, वो मेंटेन करिए। ये हम लोग ने अकाउंट्स सीखा हुआ था कॉलेज में। बी अवेयर ऑफ योर की इन्वेस्टमेंट, वेयर मनी इज फ्लोइंग, कहाँ आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, कहाँ आपका पैसा जा रहा है। जब आप लिखना चालू करते हो तो आपको रियलाइजेशन होता है कि कहाँ मेरा गलत खर्चा हो रहा है। क्योंकि मेरे पास से जो महीने का 5,000 कमाते, महीने का 50,000 कमाते, महीने का 5 lakhs कमाते, मैक्सिमम अर्नर इन माय क्लाइंटल इज नियरली 25 lakhs पर मंथ। सभी के साथ एक ही सिचुएशन है कि परेश पैसा नहीं बचता है, यानी कि जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है वैसे लाइफस्टाइल बढ़ती है, वो लाइफस्टाइल में आ जाता है। तो घूम फिर के जब यही चीज मैं वो लोग के साथ होमवर्क करता हूँ कि सर लिखना चालू करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने। जब आप पेपर पे एक्सपेंसेस लिखना चालू करोगे, देन यू कम टू रियलाइज के यस, यहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ या यहाँ पे मेरा एक्सेस है। दूसरी एक मैरिड वुमेन हाउसवाइफ की मुझे स्टोरी याद आ रही है। मेरे क्लाइंट है, जब से मैंने खुद ये प्रैक्टिस चालू की है फाइनेंशियल प्लानिंग, ऑलमोस्ट 8 साल होने को आया। वो लेडी के हस्बैंड की जॉब चली गई थी, सीनियर पर्सन है एंड कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। आई डोंट नो उनके हस्बैंड का नेचर इस तरीके से रहेगा। एंड वाइफ ने डिसाइड किया कि मेरे को कुछ इनकम जनरेट करनी है। शी वाज अ गुड इन कुकिंग, तो लोगों के घर पे जाके खाना बनाती थी। एंड वो मैडम ने पैसे धीरे धीरे सेविंग किए, मेरे पास इन्वेस्टमेंट चालू किया। जब भी पैसा आता है तो एक फोन करके बोलती है कि परेश भाई इतना जमा हुआ है, आप इन्वेस्ट कर डालो। 8 साल में आज मैं अगर वैल्यूएशन स्टेटमेंट देखता हूँ तो करीबन 8 lakhs उन्होंने खुद इन्वेस्ट किया हुआ है, यानी कि उनका मनी है जिसकी वैल्यू आज की डेट में 16 lakhs है। एंड कभी जब भी बात करते, रिव्यू करते पोर्टफोलियो का, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अगर आपने राइट तरीके से मुझे गाइड नहीं किया होता तो ये इतना पैसा नहीं बचता। सो बिकॉज उन्होंने समझा, अंडरस्टैंड किया, उन्होंने एक्शन लिया। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग समझ लेते, फिर बोलते कि सोच के बताएंगे, एक्शन नहीं ले पाते तो काम नहीं होगा। आज का भी वेबिनार खाली आप अटेंड करोगे तो ये गाने की तरह सुनना हुआ, बट अगर आपने एक्शन लेना चालू किया तो आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी इंप्रूव हो सकती है।
राइट? सो यू वर्क हार्ड, आप ऑलरेडी अच्छा मेहनत कर रहे हो. Why cannot your money work hard for you? आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए इस तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेमिनार अटेंड करिए, रीड फाइनेंशियल बुक्स, आर्टिकल, ब्लॉग. जैसे मैंने बोला कि आप अगर लास्ट में गूगल रिव्यू अच्छा करते हो तो मैं बुक दूंगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी. मैं ये आपके लिए कुरियर करूंगा, तो आपको एक आइडिया आएगी, राइट? एनालाइज योर रिस्क एपेटाइट. आपका रिस्क एपेटाइट क्या है? आप एडवाइजर के साथ बैठोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी. टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर. आपका इंश्योरेंस एडवाइजर रहेगा या म्यूचुअल फंड एडवाइजर रहेगा या फाइनेंशियल एडवाइजर कोई रहेगा, उसके साथ आप जब बैठेंगे हो तो आपको सीखना चालू होगा. शिफ्ट फ्रॉम सेविंग टू इन्वेस्टिंग. आप सेविंग में ऑलरेडी मास्टर हो, क्यों ना इसको धीरे धीरे शिफ्ट करके इन्वेस्टमेंट में जाए. रिव्यू इन रेगुलर इंटरवल. साल में एक बार आपके पोर्टफोलियो, आपके इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साल के बाद आपकी इनकम में कुछ बढ़ोतरी हुई है या कम हुआ है, आपके फाइनेंशियल गोल चेंज हुए. बच्चे ने पढ़ाई कर दिए तो उसके पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए, बच्ची के लव मैरिज कर दिया तो उसके मैरिज के लिए पैसा नहीं चाहिए. रिटायरमेंट आप प्लान करते हो कि बहुत हो गया काम, अभी मेरे को रिटायर होना है, तो एक अर्ली रिटायरमेंट के लिए आप सोच सकते हैं, राइट? ऑप्टिमाइज योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो. जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठते हो, डिस्कस करते हो, तो आपको पता चलता है कि आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है. आप एफडी के बदले म्यूचुअल फंड में या कहीं और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे बेहतरीन रिटर्न मिले, तो आप अपने गोल को फास्ट तरीके से अचीव कर सकते हैं. ये आप जब डिस्कस करते हो तो रियलाइजेशन होता है, उस तरीके से आप एक्शन ले सकते हैं, राइट? और एक बहुत अच्छा सर्वे था, आप देखोगे कि 92% आर एगर टू लर्न अबाउट अ फाइनेंशियल प्लानिंग. मैं देख रहा हूँ जितने आज जो अटेंड कर रहे हैं, उन्होंने एक फर्स्ट स्टेप तो ले लिया है कि मुझे समझना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग होता क्या है. 60% वरी अबाउट हैविंग इनफ मनी टू लास्ट थ्रू रिटायरमेंट. उन्होंने जो भी पैसा जमा किया हो, कहीं ना कहीं माइंड में डाउट है कि मेरे रिटायरमेंट तक चलेगा कि नहीं. 74% आर प्रोएक्टिव अबाउट अ सेविंग फॉर द फ्यूचर. एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है कि देखेंगे कि हो जाएगा कैसे, राइट? ओनली 47% आर कॉन्फिडेंट टॉकिंग मनी एंड इन्वेस्टमेंट विद अ प्रोफेशनल. इसीलिए 8 out of 10 confess they have refrained from having a financial conversation. जब हमारे पास आते हैं, सब ओपन नहीं हो पाते. जब ओपन होके तो आपके फाइनेंशियल प्लानर के साथ जिसका ओपनली डिस्कस करोगे, उतना आपको प्रॉपर वे से गाइड कर सकते हैं, राइट? मैं जानना चाहता हूँ कितने जन किटी में जाते. योर फेवरेट चैट बॉक्स में लिखेंगे मी करके. कैन आई नो कितने जन किटी में जाते हैं? ओके 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 नीलिमा मैम, ग्रेट. एनी अदर? सुपर ग्रेट ग्रेट. कितने जन जाते हैं? तो किटी अच्छा है, एक एंजॉयमेंट मिलता है, फ्रेंड सर्कल के साथ एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग मिलते हैं. सो ये जो हैबिट्स है आप मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू रखें. लेकिन कुछ पार्ट, जैसे एज अ हाउसवाइफ हम लोग सेविंग बचाने में बहुत मास्टर है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हो गया कि अगर किटी में 2000 देते हैं तो 1000 रुपया आप इसको किटी में दीजिए, 1000 रुपया आप सेविंग करिए म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा. इससे क्या होगा? इससे एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट होगा. आपके फ्यूचर में जो भी सपने हैं उसको पूरा करने में आपको वो पैसा काम आएगा, राइट? दूसरी चीज हम लोग देखते हैं फीमेल के केस में, दे आर द लवर ऑफ अ गोल्ड. कितने जन गोल्ड लवर है? यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखे कि कितने जन को गोल्ड अच्छा लगता है. गोल्ड लवर? ओके विभूति मैम, ग्रेट ग्रेट. ओके ग्रेट. तो ये गोल्ड लवर है. तो गोल्ड में क्या होता है कि कोई इवेंट या कोई ओकेजन होता है तब हम लोग गोल्ड बाई करते हैं. सो व्हाई वी बाई ए गोल्ड की वो इवेंट है, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं तो जाके लॉकर में, बैंक लॉकर में रख के आते हैं, क्योंकि घर पे रहता है तो एक टेंशन होता है. एंड जब 6 साल 7 साल 10 साल के बाद वापस निकालते तो पता चलता है कि इसका पैटर्न आउटडेटेड हो गया है. सो रिटर्न करने जाते हैं तो सबसे पहला उसका GST कट हो जाए, मेकिंग चार्जेस कट होता है. तो सेलिंग प्राइस एक होता है, बाइंग प्राइस एक होता है, वहां पे डिफर हो जाता है. वहां पे अपना पैसा, लेकिन आपको लगता है कि मेरा गोल्ड प्राइस बढ़ा हुआ है, इसके लिए मेरे को फायदा हो रहा है.
बट ये मेरे पास पूरा चार्ट है लास्ट 44 इयर्स में, जो गोल्ड 1000 रुपीज में था 1979 में, आज वो 65,000 गोल्ड का प्राइस है, तो करीबन 65 टाइम्स ग्रो हुआ है। बट ये इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इज अ करेंसी, एक्सचेंज करेंसी है, इसको हमारी जो करेंसी है उस तरीके से यूज करते हैं, इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट, राइट। सो अगर आपको गोल्ड लेना है तो फिजिकल गोल्ड लेने से बदले अच्छा ऑप्शन है डिजिटल गोल्ड। तो एक क्वार्टरली बेसिस पे गवर्नमेंट का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड करके आता है, जहाँ पे आप डिजिटली बाय कर सकते हो, इवन गोल्ड म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी है, आप कर सकते हो। जैसा गोल्ड का प्राइस बढ़ता है वहां पे प्राइस बढ़ता है, यहाँ पे आपको मेकिंग नहीं देना है, और जब भी इवेंट आता है, ओकेजन आता है, आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं, जो भी गोल्ड प्राइस रहेगा उस हिसाब से आपको अमाउंट आता है, और अपनी मनपसंद वाली चीज आप खरीदते हैं। यहाँ पे मैंने देखा गया है, मैंने पूछा था तनिष्क में, तो तनिष्क में करीबन महीने का 1 लाख फॉर्म भरा जाता है जो मंथली सब्सक्रिप्शन करते हैं। तो इससे करने से ज्यादा अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP के द्वारा करोगे, इससे ज्यादा कॉर्पस होगा। आप यूज करिए, यूज के लिए गोल्ड लेना चाहिए, लेकिन स्टोर के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ये ऑप्शन राइट नहीं है। अगेन यहाँ पे भी एक मेल का प्लस पॉइंट है कि टाइमलीनेस, यानी कि फास्ट डिसीजन लेते हैं, बट मेल इतना फास्ट डिसीजन लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है। मेल मेक्स अ क्विकर डिसीजन, टाइमलीनेस, बट फीमेल के केस में होता है टाइम ज्यादा लेती है, समझती है और क्वालिटी डिसीजन लेती है। वुमेन मेक्स अ क्वालिटी डिसीजन। हम लोग बोलते हैं जब आप हस्बैंड के साथ जुड़ के फाइनेंशियल प्लानिंग का, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो, तो टाइमलीनेस के साथ आपका क्वालिटी जुड़ता है, तो आपका डिसीजन इफेक्टिव हो जाता है, राइट। सो इंट्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट एज अ इंडियन, या कहीं पे भी आप देखोगे तो अगर अपने सन को 40% इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस के बारे में डिस्कस करता है, जब भी वही हाउसवाइफ, अपना हस्बैंड वाइफ हो या फादर डॉटर हो, उसको जो परसेंटेज देखा गया है वो करीबन 27% है। बट अगर आप आज जो समझा है, जाना है, वो एक स्टेप आगे लेते हो, आप यहाँ से निकल के आपकी फैमिली की सिक्योरिटी आप अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, राइट। वुमेन लिव लॉन्गर देन द वुमेन आर लिविंग लॉन्गर देन एवर, यानी कि एक मेल पर्सन जो सीखा फीमेल की नॉलेज और फीमेल, अगर हम कभी भी बात करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा, बट जो नया जनरेशन है उनका अच्छी है, लेकिन एक्सपेंसेस काफी हाई रहेगी। तो फ्यूचर में ऐसा पीरियड आएगा कि आपको हेल्प करना चाहते हुए भी वो लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लाइफस्टाइल इतनी हाई रहेगी। तो हमको अपने रिटायरमेंट का पर्पस क्रिएट करना है, मुझे किसी से मांगना नहीं है, मेरा पैसा मैं रिटायरमेंट का खुद जमा करूंगा तो मुझे काम आएगा, राइट। तो एक इम्पोर्टेंट है, उसके लिए मुझे अभी से वो सेविंग करना पड़ेगा, अभी से मुझे अपने रिटायरमेंट की नीति क्रिएट करनी पड़ेगी। Why it is important for women to invest? Working women, एक एडवांटेज अच्छा होता है, इनकम होती है, वो कंट्रीब्यूट करते हैं फैमिली एक्सपेंसेस में, लेकिन अगर कुछ पार्ट वो एडिशनली क्रिएट करे तो एक अच्छा वेल क्रिएट होता है सैलरी के साथ। तो फुलफिल ड्रीम ऑन हर ओन, उसका जैसे घर रिनोवेट करना है, जाना है, या जैसे मैंने बोला कि रिटायरमेंट के लिए करना है। Why it is important for women to invest? होम मेकिंग, मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, मैडम का जो अपने दूसरे के घर से खाना बनाने जा रही है, पैसा जो बच रहा है उसको इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक अच्छा कॉर्पस जनरेट किया, एक वैल्यूएबल मंथली सेविंग जो उन्हें इमरजेंसी की फैमिली के लिए पूरा समाज के लिए कर रहा है, जो भी फंडिंग है वो उनके इन्वेस्टमेंट से प्लान आउट कर रहे हैं, राइट। Why it is important for women to invest? Working women are यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छा रियल एग्जांपल है। मेरा एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर दोस्त है, उनकी सिस्टर है, सिस्टर का नाम अदिति है। अदिति ने अपना फाइनेंस MBA करीबन 21 साल की एज में कंप्लीट किया, एंड उनको फर्स्ट जॉब भी मिल गई HDFC बैंक में। HO में बैठती है, लोअर परेल ऑफिस है, एंड स्टार्टिंग से इनकम अच्छा था। ऑलमोस्ट उन्होंने जहाँ MBA फाइनेंस कंप्लीट किया, उनका यानी कि जो उनके हस्बैंड थे उन्होंने भी वहां से कंप्लीट किया था, दोनों का लव मैरिज हुआ एंड शादी किया। ये गुजराती फैमिली से बिलोंग करती है, वो मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करता है। तो
तो हस्बैंड ने, गौरव ने बताया कि मुझे तेरा पैसा नहीं चाहिए, तो जो भी पैसा है वो तेरा जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट चालू है, लेट इट बी कंटिन्यू। तो अदिति की जो फर्स्ट जॉब की फर्स्ट सैलरी से लेकर, क्योंकि इनिशियली फादर के पास रहती थी तो पैसा नहीं देती थी, फादर ने बोला तेरा पैसा, बेटी का पैसा नहीं चाहिए, उसने शादी में भी अपना पैसा नहीं दिया, पेरेंट्स ने निकाला, तो उसकी एसआईपी कंटिन्यू थी। शादी के बाद गौरव हस्बैंड ने भी बोला कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, जो भी आ रहा है तो पूरा सेविंग कर दे। तो वो अदिति अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो भी अपने हस्बैंड से मांग लेती थी और खर्चा करती थी। उनका जो भी सैलरी आता था कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के द्वारा जाता था। 13 साल ये कंटिन्यूस करा। 13 साल के बाद कुछ तो ऑफिस में पंगा हो गया, वो उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लोअर परेल से सीलिंग से वापस आ रही थी कार में, और बॉस का फोन है 11:30 बजे, रिटर्न हो रही थी, 11:30 बजे बॉस का फोन आया कि तूने जो प्रोजेक्ट किया है प्रॉपर नहीं किया, आप वापिस ऑफिस आइए और कंप्लीट करिए। तो अदिति बोली कि बॉस ऑलरेडी 11:30 बज गए हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग आके मैं कंप्लीट करूंगा। बोलता है नहीं, अभी के अभी जाइए, अभी के अभी। शी इज सो फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में आके वो वापस ऑफिस गई, प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बॉस को भेजा, ओके। 2:30 ऑफिस से निकल के अंधेरी घर की तरफ जा रही थी, दिमाग सनका हुआ था। घर में जाके हस्बैंड को बोला कि बस हो गया बाबा, 13 साल हो गया, बहुत हो गया, अभी मेरे को जॉब नहीं करना है। लेकिन कहीं कहीं फीमेल है, माइंड में आया कि 1,80,000 की सैलरी है, इसको ऐसे सडनली कैसे छोड़ सकते हैं। हस्बैंड से बात किया, हस्बैंड भी फाइनेंस लाइन में था, उन्होंने बोला कि तेरे भाई के पास एसआईपी चल रही है, चेक करते कितनी वैल्यू है। कैन यू इमेजिन 13 साल में इसने जो भी कंट्रीब्यूट किया था, इसने कभी भी चेक नहीं किया था कि क्या इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका सगा भाई देख रहा था, तो जो भी किया उसने बेसिक किया रहेगा, वो देखिए। 13 ईयर के बाद जब उसके ब्रदर ने उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बताई, आप भी शॉक हो जाएंगे। जब ये मैं भी सुन रहा था, मेरे लिए भी सरप्राइज हो गई था। 13 साल में उसकी जो वैल्यू थी करीबन 4 करोड़ हो गई थी, क्योंकि उनको बोनस इंसेंटिव जो भी आता था पूरा इन्वेस्ट कर जाती थी। आज की वैल्यू 4 करोड़। ब्रदर से पूछा गया तो ब्रदर ने बोला कि सिस्टर, अगर आज 4 करोड़ में से हमें 6% के हिसाब से, म्यूचुअल फंड में एक ऑप्शन होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, अगर मैं कुछ लमसम डालता हूं तो मंथली इनकम ले सकता हूं, तो 2 लाख रुपया पर मंथ पैसिवली मंथली इनकम आती है। तो उसने एट द एज ऑफ 34 अपना जॉब क्विट किया। कैन यू इमेजिन 34 में कोई रिटायर हो सकता है? यस बॉस, पॉसिबल है, क्योंकि उसने मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया था। आज उस बात को भी करीबन 7-8 साल हो गया। जो 4 करोड़ की कॉर्पस थी उसकी आज करीबन 8 करोड़ की कॉर्पस हो गई है। कैन यू इमेजिन दिस अ पावर ऑफ इन्वेस्टिंग। बॉस, आप खाली सेविंग कर रहे हो, जब आप इन्वेस्टमेंट में आओगे तो आप एक अलग दुनिया में आ जाओगे। तो आपको पैसा, मैं हर एक क्लाइंट को बोलता हूँ, जो भी पैसा आपके पास है बॉस खर्चे के लिए, या तो अभी आप खर्चा करोगे या तो फ्यूचर में करोगे। अभी तो के शॉर्ट टर्म मनी क्या क्या है? हेल्थ फॉर कवर नेसेसिटीज, फूड खरीदना है, हाउसिंग यूटिलिटी है, हेल्थ केयर है, इंश्योरेंस है, इमरजेंसी है। मिड टर्म मनी, ट्रैवल कुछ प्लान कर रहे हो, एंटरटेनमेंट के लिए चाहिए, हाउस रिनोवेशन के लिए। लॉन्ग टर्म, हाउस प्रॉपर्टी, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर रिटायरमेंट। सो कौन से गोल के लिए आप एडवाइजर के साथ बैठोगे, अकॉर्डिंगली आपको गाइड करेगी। आज की नारी पड़ सकती है सब पे भारी, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग है जारी। आज बॉस, आप मानो कि न मानो, लेकिन आपने स्टेप ले लिया है, आपने कुछ तो जानकारी हासिल की है। आज आपके हस्बैंड को रात को सोने नहीं देने वाले, जब तक डिटेल मिलेगी नहीं तब तक चलती रहेगी, राइट? लड़ाई चलती रहेगी। तो जारी रहे, फाइनेंशियल प्लानिंग जान के रहेंगे, समझ के रहेंगे। क्या जानना है जरूरी? डिस्कस विद स्पाउस एंड फाइनेंशियल प्रोफेशन। सबसे पहला, मेडिक्लेम कवर, कितना हेल्थ इंश्योरेंस आपकी फैमिली का है, क्या उसमें कोई टॉप अप पॉलिसी है? हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक रिसेंटली आया था क्लाइंट जिनकी मदर को एडमिट किया गया था नी रिप्लेसमेंट के लिए। बॉस 70 ईयर के एज है, नी रिप्लेसमेंट के लिए एडमिट किया गया था। आंटी कोमा में चले गए और 1 महीने तक कोमा में। 1 महीने में वो बच्चे लोग ने 34 लाख स्पेंड किया, यानी कि पूरा सेविंग किया। हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख का था, 10 लाख मिले, लेकिन जो 24 लाख था पूरा सेविंग। आपको पता नहीं आपके फैमिली में क्या आ सकता है, अगर ये ऐसा कोई इंसिडेंस है, पूरा सेविंग नील हो जाएगा। बस लोगों के पास उधारी लेनी पड़ेगी, उसको रीपे करने के लिए 5 to 7 years मोर टाइम यू हैव टू डिवोट। लेट्स अंडरस्टैंड है कि नहीं है, कितना है,
चेक करिए, उसको बढ़ाइए। सेकेंड, इंश्योरेंस पेपर। इंश्योरेंस भी इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा है लेकिन पता नहीं है कौन सा इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस में दो टाइप इंश्योरेंस होता है, एक सेविंग इंश्योरेंस, एक टर्म इंश्योरेंस। जो भी इनकम कमाने वाला है उसका टर्म इंश्योरेंस होना जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस में एडवांटेज है, कम प्रीमियम में कवर ज्यादा मिलता है, जो सफिशिएंट है, राइट। इमरजेंसी फंड, जैसे हम लोग ने आगे पीछे देखा कि इमरजेंसी फंड फैमिली में होना जरूरी है। ऑनगोइंग लायबिलिटीज, कितनी लोन भर रहे, क्या इंटरेस्ट पे भर रहे, कितना टेन्योर बाकी है, टोटल फिजिकल होल्डिंग्स, हमारी कितनी प्रॉपर्टीज है, वहां से कुछ रेंटल इनकम आती है कि नहीं, डेड इन्वेस्टमेंट है, इसको हम लोग कुछ प्रॉपर रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मेरी करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है, किस परसेंटेज से बढ़ रही है, राइट। सो 5 रीजन व्हाई वुमेन कैन मेक अ बेटर इन्वेस्टमेंट देन मैन। फर्स्ट, दे हैव अ ग्रेट टेम्परामेंट बॉस, आपके जैसा कोई नहीं। They tends to be a more strategic. They check facts more thoroughly. They are more relationship centric and they are more conservative, and this can work their favor. बहुत important है, right? 4 basics of financial planning. ये सबसे important slide रहेगी। सबसे पहला most important है budgeting. आपको देखना है कि आपका इनकम कितना आ रहा है और कितना एक्सपेंसेस आ रहा है। बॉस ओरली मत रखिए, हस्बैंड को बोलिए ओरली नहीं करना है, मुझे पेपर पे लिखना है। जब आप डायरी में लिखना चालू करोगे, एंड ऑफ द वेबिनार में आपको जो शेयर करूंगा फैमिली फाइनेंशियल रिकॉर्ड बुक, वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। अगर उसने आपने प्रिंट कर लिया और आपकी फैमिली की फाइनेंशियल डिटेल उसमें डाल दी, बहुत बड़ा रियलाइजेशन होगा। तो कितनी इनकम आ रही है, कहाँ कहाँ एक्सपेंसेस आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितना पैसा बच रहा है, इसको किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। क्यों इन्वेस्ट करना है? क्योंकि फ्यूचर में फाइनेंशियल नीड्स एंड ग्रोथ वेल्थ आने वाले समय में बच्चे की पढ़ाई के लिए लगने वाला है, उनकी शादी के लिए लगने वाला है, कोई इंटरनेशनल वेकेशन प्लान कर रहे हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट योर रिटायरमेंट। रिस्क मैनेजमेंट इंश्योरेंस, कितना इंश्योरेंस कवर है, कितनी हेल्थ इंश्योरेंस कवर है, क्या है पूरा जॉट डाउन करिए। डेट मैनेजमेंट प्लानिंग, बॉस कितनी लोन है, क्या परसेंटेज है, कितना क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग है और कितना कम यूज करेंगे। मेरे को भाई कोई पॉइंट्स नहीं चाहिए, कोई रिवॉर्ड्स नहीं चाहिए, कोई मूवी फिल्म फ्री टिकट्स नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे से जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये आदत है। वेस्टर्न में ऑलरेडी 80 to 90% प्लास्टिक मनी पे जीते। आई हैव केप्ट द मनी, ये हैबिट भी मेरे वाइफ ने लगाया था, मे भी इसमें ही था कि क्रेडिट कार्ड सबसे पहला यूज करते पॉइंट्स आता है। वाइफ ने बोला भाई ये नहीं चाहिए, क्योंकि हर महीना एक टेंशन बर्डन क्रिएट हो जाता है कि इतना आउटस्टैंडिंग है। वो अपने पास कैश रहेगा उतना खर्चा करेंगे, बाकी खर्चा बंद कर देंगे। इससे एक्सपेंसेस में काफी कंट्रोल आएगा। आप भी कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आई लव अबाउट यू वुमेन, यू एक्सपेक्ट इक्वालिटी, you don't doubt your talents, you seek relationship for emotional possibility, not economic practicality. You do not need to be convinced of your worth, you own it, right? तो इसी के साथ ये वेबिनार कंप्लीट करूंगा। इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, इवन अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और आप अनम्यूट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। विभूति मैम ने लिखा है, लविंग द इंफॉर्मेशन यू कंफर्ट इन प्रेजेंट, आई हैव अर्जन, या गो अहेड, थैंक यू सो मच। या एनीवन हैव क्वेश्चन? हेलो, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग खुशबू मैम। सर मैं कीर्ति बोल रही हूँ सर। मैं ना मैं सेविंग कर रही थी बहुत टाइम से, मतलब तो मुझे ना इन्वेस्ट करने के लिए पता नहीं था। ऑलमोस्ट हमको पता था कि एफडी में डालना चाहिए करके, तो मैंने एफडी में डाला, लेकिन मुझे ऐसा उसमें ना अच्छा रिटर्न का एग्जैक्ट लग नहीं रहा है। तो आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो? राइट। तो सबसे पहला मैडम आपको देखना पड़ेगा, आपका कोई एडवाइजर रहेगा तो उसके साथ आप बैठिए। आपके गोल्स क्या है फ्यूचर में, कहाँ पे आपको पैसे लगने वाले, क्या फ्यूचर में गोल्स है, कब लगने वाले, कितना पीरियड है, कितना आपका सेविंग है, और अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न करते हो तो कितना अर्न करते हो, कितना सेविंग हो रहा है, इसको किस तरीके से इन्वेस्ट करें, कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें कि आपको वो बेटर रिटर्न जनरेट करे। तो आप जब भी अंडरस्टैंड करोगे, समझोगे और चेंज करोगे तो आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकते हैं, राइट। ओके सर, थैंक यू।
एनीवन एल्स? और कोई? गुड इवनिंग सर, खुशबू बात कर रही हूँ। या खुशबू, गो अहेड। हाँ सर, मेरे हस्बैंड ने 4-5 साल से एसआईपी चालू की है, वो कंटिन्यू नहीं है अभी, ऑलरेडी चालू ही है। तो अभी उससे ज़्यादा, उससे अच्छा कुछ क्या कर सकते हैं हम, मतलब इन्वेस्ट के लिए? मैडम बहुत अच्छा है कि ऑलरेडी एसआईपी चालू है। कितनी अमाउंट की है मैं जान सकता हूँ? 1000। 1000 कितने टाइम से है? 4-5 साल से। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंशिएट देख सकता हूँ कि आपका कोई एडवाइजर नहीं रहेगा, या तो आपके हस्बैंड ने ऑनलाइन चालू किया रहेगा या तो बैंक से कुछ लिया रहेगा, आपको आइडिया रहेगा तो, राइट? सो अगर आपका कोई एडवाइजर होता और आप उसके साथ बैठते तो आपको वो गाइड करता कि 1000 एसआईपी में आपके जो फ्यूचर के गोल है वो फुलफिल नहीं होंगे, आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि आपके फ्यूचर के गोल क्या है, अकॉर्डिंगली आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। 1000 इज नॉट अ राइट अमाउंट सेव। आप जैसे इनकम बढ़ती है वैसे आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेंसेस हाई है। आप अगर बोलेंगे कि मेरा खर्चा अभी इतना हो रहा है कि कुछ मैं बचा नहीं पा रही हूँ, तो वो भी एक रेट रेस है, यानी कि आप अटके हुए हैं। कहीं ना कहीं वहां से निकल के आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली एसआईपी को इंक्रीज करना है, तो आपके सारे उसमें सपने पूरे हो सकते हैं, राइट? स्टिल आई रिकमेंड कोई एडवाइजर आपका रहेगा, क्योंकि एडवाइजर का रोल बहुत जरूरी है। यहाँ पे मुझे महाभारत की कहानी याद आती है, जब वो लोग शतरंज खेलने बैठते हैं, राइट? एक तरफ युधिष्ठिर था, दूसरी तरफ 5 पांडव थे, एंड शतरंज में युधिष्ठिर के पास उनके मामा जी थे, एंड मामा जी बीआफ में गेम खेल रहे थे, एंड युधिष्ठिर जीतता जा रहा था, अपना पांडव हारते जा रहे थे। यहाँ पे मैंने देखा गया कि इनके पास मेंटर है, युधिष्ठिर के पास उनके मामा जी मेंटर है, पांडव के पास उनके मेंटर नहीं थे। और जब भी वॉर का टाइम आया, लड़ाई का टाइम आया, तो पांडव को समझ में आ गया, जब कृष्ण जी ने 2 ऑफर दिया कि मेरी नौसेना आपको मिलेगी या तो मैं मिलूंगा, लेकिन मैं लड़ाई लड़ूंगा नहीं, बिना शस्त्र वाला रहूंगा। सो युधिष्ठिर ने सिलेक्ट किया कि मुझे नौसेना चाहिए, बट पांडव ने सिलेक्ट किया कि मुझे कृष्ण चाहिए। तो मेंटर, एडवाइजर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी फैमिली में। अगर आपके लाइफ में, आपके फैमिली में कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है और आप उसकी एडवाइस लेती हो और उसको फॉलो करती हो, आपकी फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत अच्छी होगी। तो हाईली रिकमेंड, आपके घर के आजू बाजू या सर्च करिए, कहीं अच्छे एडवाइजर मिलते हैं। हम भी एडवाइजर है, अगर हमारे रिलेटेड कुछ है तो आप बताइए, वी कैन गाइड, राइट? ओके सर, थैंक यू सो मच। या एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, सो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मेरी फैमिली रिकॉर्ड बुक है, तो मैं ये अभी चैट बॉक्स में मेरी टीम, आप देखोगे तो एक लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है राहुल भालिया ने। आप ये लिंक पे क्लिक करोगे तो एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी, जिसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको जम नहीं रहा ये प्रिंट आउट लेने का, यानी यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करने का, तो ये नंबर पे मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करिए, मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। आप उसकी प्रिंट आउट निकालिए, और बहुत ही अच्छी बुक है, हम लोग इसको वेल्थ बुक बोलते हैं। अगर आपने वेल्थ बुक अच्छी तरीके से मेंटेन किया, पूरा डेटा डाला, काफी क्लियरिटी आएगी, राइट? तो यहाँ पे एक कंप्लीट करते, बुक आपको मैंने जो प्रॉमिस किया था दिया था, और एक मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आपको हार्डकोर बुक दूंगा मैं। अगर आपने आज की मीटिंग में क्या अच्छा लगा उसको रिव्यू करते हैं, ये देखिए गूगल रिव्यू चैट बॉक्स में डाला हुआ है मेरे स्टाफ ने, आप उस पर क्लिक करिए, गूगल रिव्यू पे जाएंगे, आपको ये प्रेजेंटेशन में आपकी लाइफ के लिए क्या अच्छा लगा उसमें लिखिए, उसमें रेटिंग डालिए, स्टार है तो स्टार डालिए। जितने ज्यादा अच्छा रिव्यू रहेगा उसको मैं पर्सनली फिजिकल हार्ड कॉपी बुक आपको घर पे सेंड करूंगा, जो आपके और आपके फैमिली के लिए काफी यूजफुल होगी। तो आई रिकमेंड कि आप गूगल रिव्यू पे क्लिक करके गूगल रिव्यू करिए, राइट? वी टेक 1 or 2 मिनट्स आपको क्लिक करनी, एंड बस इसी के साथ ये मीटिंग कंप्लीट करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन डाउट से कुछ पर्सनली बात करना है तो मेरा नंबर दिया गया है, आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चन डाउट है तो हम क्लियर 1-on-1 क्लियरिफाई कर सकते हैं, राइट? I take 1 minute time and then we closing this meeting. राहुल एक बार वापस गूगल मीटिंग डाल दीजिएगा। थैंक यू नीलिमा, थैंक यू सो मच। सो आप सभी लोग को खूब खूब आभार
कि छुट्टी का दिन था, गेस नहीं किया था कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पर, बट ये भी एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन था, वो आपने लिया और पार्टिसिपेट किया, आपने काफ़ी जानकारी ली। आई होप कि ये महाशिवरात्रि के दिन आपके फैमिली में एक फाइनेंशियल डिसीजन में जो फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टेप है, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो एंड शायद कुछ अच्छा आप इम्प्रूव कर सको तो हमें शेयर भी करिएगा और लोगों के लिए भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, लोगों को यूजफुल आएगा, राइट। सो ठीक है, आप एक बार गूगल रिव्यू वापस देख लीजिएगा एंड आफ्टर दैट वी कैन क्लोज इट मीटिंग, राइट। थैंक यू once again, thank you so much for attending this meeting. We are closing this meeting now. Thank you. Thank you, Shilpa. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.